बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व किया था और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का आर्टिकल करेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को मार्क करेंगे और डेफिनेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 50 है। तो आज के टॉपिक में आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। तो अब इसकी जो पहली टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जब आप एक्सरसाइज 3.1 का आर्टिकल कर रहे थे उसमें आपने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी, रो और कॉलम की। ठीक है, तो वहां पे वर्ड था रो और कॉलम का। तो रो क्या है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉलम आपके पास वर्टिकल लाइन है। अब यहाँ पे आ गया जी रो मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें ओनली वन रो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैट्रिक्स ए बी और सी है, तीनों में देखो रो की तादाद कितनी है, वन है। ठीक है, अब इसमें देखो आपके पास वन रोज हैं, थ्री कॉलम्स हैं, इसमें वन रो है, टू कॉलम्स हैं, इसमें वन रो है और वन कॉलम है। ओके, फर्दर यहाँ पे आता है जी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर वन कॉलम होता है। इट डजेंट मैटर्स कि कितनी रोज हैं, बात हो रही है कॉलम की, तो कॉलम वन होगा। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास ना मैट्रिक्स ए है, इसमें वन कॉलम है, थ्री रोज हैं। मैट्रिक्स बी में वन कॉलम है और टू रोज हैं। मैट्रिक्स सी में वन कॉलम और वन रो है। ओके, थर्ड आपके पास है जी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है कि इसके अंदर तमाम एंट्रीज जीरो होती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखें ये आपके पास थ्री मैट्रिक्स हैं, मैट्रिसेस हैं सॉरी, और इनमें देखें ना आपके पास जो एंट्रीज हैं वो क्या है, जीरो हैं, तमाम एंट्रीज जीरो हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, देखें स्क्वायर, स्क्वायर आपके पास एक ऐसी शेप है जिसकी फोर साइड की लेंथ इक्वल होती है। तो डियर स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि अगर टू रोज हैं तो टू ही कॉलम्स होंगे, थ्री रोज हैं थ्री कॉलम्स होंगे। यहाँ पे देखो ये आपके पास ना कॉलम ए है, सॉरी मैट्रिक्स ए है, इसमें थ्री रोज हैं और थ्री कॉलम है। फिर ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर भी थ्री रोज हैं और थ्री कॉलम है। ठीक है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 51। इस पे टॉपिक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए आपके पास ना रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है, ऐसा ही है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है ना इसका नेम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें ये लिखा है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने पढ़ा नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, और नेक्स्ट आपके पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती। तो ये आपके पास है मैट्रिक्स ए बी और सी, इसमें आप देख सकते हैं। अब इस फर्स्ट में देखो इसमें आपके पास ना वन रो है टू कॉलम है, इक्वल नहीं है। फिर मैट्रिक्स बी के अंदर देखें तो इसमें ना टू रोज है और वन कॉलम है, ये भी आपके पास इक्वल नहीं है। सी मैट्रिक्स के अंदर देखें तो इसमें आपके पास टू रोज है और थ्री कॉलम है, तो ये भी आपके पास इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है जी डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये लिखा है कि a square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the element of its main diagonal is non-zero and non-diagonal elements are zero। अच्छा, अब इसमें ये बोला जा रहा है कि आपके पास ना जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि जो डायगोनल है ना, ये आपके पास डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो होती हैं। ये देखो ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो होंगी और रिमेनिंग जो एंट्रीज हैं वो सारी क्या होंगी, जीरो होंगी। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आगे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना वो स्केलर मैट्रिक्स होता है इफ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम एंड नॉन जीरो।
ओके देखें डियर स्टूडेंट, आपने ये पढ़ा, सबसे पहले आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के। फिर आपने एक मैट्रिक्स पढ़ा जिसका नेम था डायगोनल मैट्रिक्स। आपको ये बोला गया कि डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन यह है कि जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वो नॉन जीरो होती हैं और रिमेनिंग तमाम एंट्रीज जीरो होती हैं। फिर इसके बाद आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका नेम है स्केलर मैट्रिक्स। तो जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। और ये वाली जो कंडीशन है ना, ये स्केलर मैट्रिक्स में है, डायगोनल मैट्रिक्स में नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में ये बोला गया है कि जस्ट डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये बोला गया है कि डायगोनल की एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अब देखिए ना, यहाँ पे उन्होंने जो एग्जांपल दिए हैं डायगोनल की एंट्रीज क्या है, सेम है। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं टॉपिक्स को। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मींस वन और यूनिट का मतलब भी वन होता है। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल की जो एंट्रीज होती है ना वो वन आ रही होती हैं, रिमेनिंग तमाम एंट्रीज जीरो होती हैं। तो ये देखो डायगोनल की एंट्रीज वन है, रिमेनिंग एंट्रीज क्या है, जीरो है। तो जो ऐसा मैट्रिक्स होता है इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका नेम होता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास I1, I2, I3 में आप देख सकते हैं डायगोनल की एंट्रीज वन है, रिमेनिंग एंट्रीज जीरो है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक अगर मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो उसमें ना हमने तीन मैट्रिसेस पढ़े हैं जो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। पहला था आपके पास ना डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें यह था कि जो डायगोनल की एंट्रीज थी ना वो नॉन जीरो थी, रिमेनिंग जो एंट्रीज हैं वो जीरो थी, ठीक है। बस ये कंडीशन थी कि डायगोनल में आने वाली एंट्रीज को नॉन जीरो होना है। फिर इसके बाद आपने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में ये था कि डायगोनल की एंट्रीज का सेम होना, ठीक है। तो जब आपके पास डायगोनल की एंट्रीज सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। फिर आपने इसके बाद एक मैट्रिक्स पढ़ा जिसका नेम था आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसमें यह था कि आपके पास ना जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उनको वन रहना है, रिमेनिंग एंट्रीज जीरो होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है जी आपके पास, अच्छा ये जो रिमेंबर है इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि अ स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर आल्सो डायगोनल मैट्रिसेस बट ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर नॉट स्केलर आर आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। अब देखिए एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि आपके पास जो स्केलर मैट्रिसेस हैं या आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं उनको बोला जाता है कि ये डायगोनल मैट्रिसेस हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिसेस स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जब भी आपके पास एक मैट्रिक्स है आपने उसका ट्रांसपोज लेना है तो सिंपली आप उसकी रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज बना देते हो। अभी देखिए ये फर्स्ट रो है ना, ये यहाँ पे आके फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है ये यहाँ के सेकंड कॉलम बन जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 52। इस पे टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज का सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। इजी वर्ड्स में अगर आपको समझाया जाए तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हैं। अब इसमें यह है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, आप उसका ट्रांसपोज लेते हो तो दोनों का ऑर्डर और एंट्री सेम है। लाइक देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, आपने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज में आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, तो ये जो ए ट्रांसपोज है ना ये इक्वल होना चाहिए ए के, ठीक है। यानी कि आपके पास मैट्रिक्स ए इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के, देन दिस मैट्रिक्स इज का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके अलावा यह है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज का स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इक्वल है पॉजिटिव ए के और स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल है नेगेटिव ए के, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, आप उसका ट्रांसपोज देते हो, ट्रांसपोज इक्वल आता है माइनस बी के, देन दिस मैट्रिक्स इज का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो, लाइक आपके पास मैट्रिक्स बी है, आप इसका ट्रांसपोज लेते हो, तो अगर ट्रांसपोज इक्वल है माइनस बी के, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें ये लिखा है कि द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स बाय -1, इट इज डोनेटेड बाय -a। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स ए की तमाम एंट्रीज को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा उसको आप बोलोगे कि ये -a है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा -3, -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपने लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। इन पॉइंट्स को अच्छे से मेमोराइज करें, आर्टिकल को 1 से 2 दफा रीड आउट करें, क्योंकि इन्हीं आर्टिकल और इन्हीं पॉइंट्स को जब आप माइंड में रखेंगे तो एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।